हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी मन को शांत और स्थिर करने के लिए आप क्या करें, कैसे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और उसको शांत कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने 2 उपाय बताए हैं इसके। अगर हमें किसी चीज को समझना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम मन से उस प्रश्न का उत्तर खोज लेते हैं, मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए 2 चीजें बताई हैं। पहली, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर हम अलग अलग बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें अपनी आने वाली जो मुश्किल और मुसीबत है उससे हम बच सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में लगा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अपने मन की बकबक को बंद कर सकते हैं? जैसे कि बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि उसकी काऊ काऊ की आवाज ना आए, या फिर किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी को देखते ही उसमें छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस कौवे की तरह काव काव करने लगता है, यानी कि बकबक करने लगता है। चिंता करना, व्याकुल होना, और कोई बुरी बात होती भी नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची उड़ाने लेने लगता है। कभी कभी हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, और दूसरा है वैराग्य भाव रखना। ध्यान या मेडिटेशन शब्द को सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंखें बंद करके सांसों को अंदर बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं कि मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं है, बल्कि मतलब है कि पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना, उसे हटने नहीं देना। अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो अपना ध्यान उस मूवी पर लगाइए। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे छोटे कामों को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय, यानी कि वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया है, मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। अब वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो उस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बारे में चिंता भी करना क्या सही है? उस चीज की चिंता ना करें, यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे एक समझदार इंसान हैं। समझदारी और संयम कुशलता से भरे हैं। आपका मन जब भी परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कीजिए। बस अपना बुरा नहीं होने देंगे। चिंता और चिता में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ एक बिंदी का ही फर्क होता है। अगर हम ज्यादा सोच भी लेंगे या बार बार मन को परेशान करते रहेंगे तो उस चीज का हल निकल नहीं पाएगा। सोचिए, आप मन को अगर शांत नहीं किया, उस समय पर स्थिर नहीं किया, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो। याद रखिए, अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हमेशा प्राय अभ्यास कीजिए और उसको पहले महत्व दीजिए, क्योंकि अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, तो आप अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे, उस पर सोच विचार कर पाएंगे और आपकी समस्या का हल भी हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।